ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 9 सितंबर 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये रूहानी पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र को नहीं देखना है। जो भी चित्र हैं उनमें विचित्र आत्मा को देखना है। यहाँ देखते हुए बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिस आत्मा का चित्र नहीं है। कोई भी स्कूल होता है तो बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं। तो जो टीचर पढ़ाते हैं उनका जरूर सुनना है और फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूं। और यहाँ है ये विचित्र स्कूल, क्योंकि पढ़ाने वाला भी विचित्र है। और पढ़ने वाले बच्चे स्वयं भी आत्मा विचित्र हैं, परंतु उनके अनेक प्रकार के चित्र भी बनते रहते हैं। और उनको पढ़ाने वाला वो है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई पर आंखें खोल करके बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कब आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में तो हिरे हुए हैं, आंखें बंद करके माला जपने के लिए। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं, डरते हैं कहाँ चलायमानी ना हो जावे। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। पुरुषों को पुरुषों में भी चलायमानी हो जाती है। पुरुष पुरुषों में भी क्रिमिनलाई देखते हैं। बाप के पास तो सभी प्रकार के समाचार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो, इन आँखों से शरीरों को देखते हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी करो कि बुद्धि उस विचित्र को याद करने में बनी रहे। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो ऐसी शिक्षा दे कि तुम विचित्र बाप को याद करो। एक तो वह बच्चे बच्चे कब कह नहीं सकेंगे, और ऐसे भी नहीं होगा
कि शरीर को देखते हुए याद उस विचित्र को करें। तुम तो जानते हो इस रथ में बाबा हमको पढ़ाते हैं और वो बोलते भी हैं। करती तो सभी कुछ आत्मा है ना, शरीर तो कुछ नहीं करता है। आत्मा सुनती है, रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान आत्मा ही सुनती सुनाती है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है शरीर द्वारा। जिस्मानी बच्चे पढ़ते हैं, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में ही धारण करते हैं। शरीर तो राख हो जाता है। परंतु ये बात भी कोई की बुद्धि में ठहरती नहीं है। उनको तो देह भान रहता है कि मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये बात तो तुम अभी समझते हो कि सभी कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। उस शरीर में अगर आत्मा न होती तो वो कुछ भी कर नहीं सकता। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लो तो पड़ी रह जाती है। आत्मा को तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, वो तो अति सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं बुद्धि से याद परमपिता परमात्मा को करना है। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं इन द्वारा। किन द्वारा? किन द्वारा पढ़ाते हैं? राम और कृष्ण की आत्माओं के द्वारा पढ़ाते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई फिर जरा भी नहीं समझते। है ये सिर्फ अलफ और बे की बात। अलफ माने भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। मनुष्य होकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। अभी संगम युग है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम समझते हो आगे हम भी नहीं जानते थे। बिल्कुल ही जंगली जानवर थे, बंदर थे। बाप कुछ भी कहे, विकारी हो, टट्टू हो, बंदर हो, सभी कुछ बाप कह सकते हैं। फिर कहते कहते उनका अर्थ भी समझाते हैं। तुमको यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाकर के माया की धूल में अपना ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देते हो। तो फिर विकारी टट्टू हुए ना। बाप श्रृंगार तो करे, परंतु अपना भी तो कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। बाहर में जाकर ऐसी बातें करेंगे जैसे कि जंगली जानवर, मानो कि श्रृंगार हुआ ही नहीं, सभी कुछ भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको पढ़ाई में इतनी दिन नहीं लगती है
हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार हो जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगर भविष्य ऊंच पद नहीं मिल सकता है। यहाँ तो कोई फैक्ट्री आदि में बैठ करके काम नहीं करना है जिससे कोई धनवान बन जावे। ये धन आदि तो सभी कुछ खलास हो जाना है। साथ चलेगी सिर्फ ये अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बंद करके आते हैं। क्या मतलब हुआ? लेकर आते हैं तो मुट्ठी में खत्म करके रखते हैं। संगम युग की बात है। संगम युग में अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बुद्धि रूपी मुट्ठी खाली हो जाती है। फिर बाप आते हैं तो सबकी बुद्धि भरपूर हो जाती है, तब जाते हैं। तो देखो, जब आते हैं तो कुछ भी नहीं ले आते हैं, जाते हैं तो भरपूर होकर के जाते हैं। तो तुम्हारे हाथ भरतू हो जावेंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है और 21 जन्मों के लिए होती है। वेद का बाप सच्ची कमाई कराते हैं। तुम देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र को। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, ये भी आत्मा है, फिर भी तुम आत्मा अपने बाप को देखती हो। जानते हो हमारी आत्मा उनसे पड़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, इन आंखों से तो नहीं देखते हो ना, परंतु बुद्धि से जानते हो कि हम आत्मा अविनाशी हैं और ये शरीर सब विनाशी है। तो बाप भी बल तुम बच्चों को सामने देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम इन आत्माओं को समझाता हूं। 968 की वाणी का दूसरा पेज। वो साधु संत आदि लोग तो जो भी सिखलाते हैं वो झूठ सिखलाते हैं, सच की रत्ती नहीं। अभी बाप जो सिखलाते हैं वो सच्चा ही सच्चा सिखलाते हैं, झूठ की रत्ती नहीं। तो तुम सच्चखंड के मालिक बनते हो। ये दुनिया है झूठ खंड, सच्चखंड सतयुग जो सत्य बाप ही बनाते हैं। झूठ खंड है कलयुग जो झूठे गुरु बनाते हैं। तो देखो रात दिन का फर्क हो जाता है। सच्चखंड में दुख की कोई बात नहीं होती, उसका नाम ही है सुखधाम।
उस सुखधाम के मालिक तो बेहद के बाप ही बनावेंगे ना, उनका कोई चित्र नहीं है और सभी आत्माओं के चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? नहीं, उनकी आत्मा का नाम शिव है जो कभी बदलता ही नहीं है और सभी के शरीरों के नाम हैं और आत्माओं के नाम प्रसिद्ध नहीं है। जिनकी आत्मा का नाम शिव है उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा। कौन कौन से दो शब्द? परमपिता अर्थात जिसका कोई भी पिता नहीं, और परमात्मा अर्थात उससे बड़ी आत्मा कोई नहीं। आत्माओं में परम पाटधारी, लेकिन आत्माओं से उसकी तुलना की जा सकती है। आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परमात्मा जिसे कहा जाता है उसे बाद में टाइटल परमात्मा क्यों दिया गया? परमात्मा परमपिता क्यों नहीं कहते? है मना कि परमपिता इस संसार में तभी प्रत्यक्ष होता है जब आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी आत्मा भी प्रत्यक्ष हो, साथ में हो, तब कहा जाता है परम पिता परमात्मा। उनका नाम शिव है। ये उनका टाइटल है क्या? परम शिव नाम है और उनका टाइटल है परम पिता परमात्मा। परम पिता वो भी कल्याणकारी, और जो दूसरा टाइटल उनके साथ जुड़ा हुआ है क्या? परमात्मा, जिसके बगैर वो परमपिता इस संसार में प्रसिद्ध नहीं होता। और सभी को तो आत्मा ही कहते हैं, और उन शरीरों का नाम भी पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, क्या? निराकार की यादगार क्या है? बिंदु को यादगार नहीं कहेंगे। यादगार भक्ति मार्ग में बनाया जाता है, ज्ञान मार्ग में तो याद करते हैं किसको? बिंदु को। भक्ति मार्ग में याद किसको करते हैं? शिवलिंग को। ज्ञान मार्ग में शिवलिंग को क्यों नहीं याद करते? है क्योंकि जानते हैं ये जो लिंग आकार है वो बड़ा रूप है, और आत्मा तो कभी छोटी बड़ी होती ही नहीं है। उस लिंग में जो बिंदु है वो सूक्ष्म की यादगार है। वो सूक्ष्म बाप
परम पिता जो आत्माओं का बाप शिव है, वो लिंग अर्थात बड़े आकार में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी बनाता है। ऐसा निराकारी बनाता है कि निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी कहा जाता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं। कान है, परंतु कान ऐसा पार्ट बजाते हैं जैसे कि कान है ही नहीं। ऐसे कैसा पार्ट होता है? कोई भी मनुष्य आत्मा को उसकी ग्लानि सुनाई जाए तो आखिरी सुनते सुनते क्या हाल होगा? है? तंग हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। लेकिन वो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसको भी ऐसा बनाता है आप समान कि वो तंग दुखी नहीं होता है। और आत्मा ग्लानि सुनते सुनते अपनी स्टेज को, कुर्सी को छोड़ भी देती है, परंतु वो अपनी कुर्सी को छोड़ता नहीं है, अटल है, अखंड है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। उनको कहेंगे भी शिव बाबा। क्या बाबा शब्द बाद में क्यों है? बाबा शिव क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि शिव है आत्माओं का बाप, ऊंचते ऊंच आत्मा, ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली। उसके मुकाबले दूसरे नंबर में कौन है? जिसको कहा गया बाबा। बाबा अर्थात निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों का मेल, जिसमें शिव प्रवेश करता है। वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। ये शिव बाबा की महिमा है। वो बाप है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचयिता बाप है तो रचयिता से रचना को वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता है। रचयिता कौन है? प्रजापिता सिर्फ कहा जाता है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं का जो बाप है। उसमें अगर ताकत होती नई दुनिया के रचने की, पहले पत्ते को जन्म देने की, जो 16 कला संपूर्ण होता है, तो और जन्मों में दे देता, और जन्मों में उसकी रचना करता। नई दुनिया कभी रची क्या? नहीं रची ना। तो नई दुनिया का रचयिता नहीं हो सकता जब तक उसमें शिव बाप प्रवेश न करे। तो शिव बाप प्रवेश करते हैं तब है वो रचयिता, और बाकी सब उसकी रचना हो जाती है। रचयिता ही वर्षा देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चे को वर्षा देंगे क्या? है? कोई देता है क्या?
अपने बच्चों को वर्षा देते हैं या भाई के बच्चे को देते हैं? अपने बच्चे को देते हैं। ये भी बेहद का बाप है, बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। बेहद के बच्चे कौन होते हैं और हद के बच्चे कौन होते हैं? बेहद के बच्चे वो हैं जो विश्व कल्याणकारी हैं। सारे विश्व में ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसका वो अकल्याण करना चाहें। अगर एक आत्मा का भी अकल्याणकारी है तो विश्व कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता। ये बेहद की पढ़ाई है। जैसे उस पढ़ाई से मनुष्य से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं और उसी जन्म में बनते हैं, उसी जन्म में पद प्राप्त करते हैं, वैसे ही यहां भी है। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये पढ़ाने वाला तो विचित्र है, ऐसे तो तुम आत्माएं भी विचित्र हो, परंतु तुम अपना शरीर धारण करती हो। मैं तो शरीर धारण नहीं करता, माना मेरी बुद्धि रूपी आत्मा शरीर में नहीं धरी रहती, शरीर से उपराम रहती है। या मुझे देहधारी कहेंगे? बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम भी समझो, हमको वेद का बाप पढ़ाते हैं, जो एक ही बार आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है, सुख दुख आत्मा भोगती है शरीर के द्वारा। तो परमपिता सुख दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि उसका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर है तो चोट फील होती है, फीलिंग आती है दुख की। परम पिता को कभी कोई दुख की फीलिंग नहीं आती है। आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर को कितना भी मारो, जैसे कि मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, वो ही पतित पावन है। कौन? शिव बाबा। ऐसे नहीं कि सिर्फ शिव या सिर्फ बाबा, नहीं। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग में याद भी हम किसकी करते हैं? एक को याद करते हैं या प्रवृत्ति को याद करते हैं? हैं? हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। शिव और बाबा, ये तो बाबा जानते हैं कि धारणा करने वाले नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे कि पत्थर बुद्धि है, कुछ भी समझते नहीं है। यूं तो ज्ञान बड़ा सहज है, इतना सहज है कि कोई अंधा हो, लूला लंगड़ा हो, वो भी समझ सकते हैं। क्योंकि ये तो ज्ञान आत्मा को समझाया जाता है। लूला हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, आत्मा तो है ना। आत्मा तो लूली लंगड़ी नहीं होती है, शरीर लूला लंगड़ा होता है। परंतु अपन को आत्मा समझते ही नहीं है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं।
परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंखें बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहां भी आंखें बंद करके बैठते हैं। आज बाबा ने कोई कोई को पकड़ लिया। ऐसे आंखें बंद करके बैठते हैं जैसे कोई मतवाला। बाप कहते हैं ये आंखें बंद न करो, सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश होंगे। हैं? कब विकर्म विनाश होंगे? हैं? सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। सामने तो शरीर बैठा है, शरीर को याद नहीं करना है, लेकिन शरीर में जो बेहद का बाप बैठा हुआ है उस बाप को याद करो, जिस बाप के कर्म विकर्म कभी होते ही नहीं है। वो ऐसी तुरीय आत्मा है जो न कभी विकर्म करती है न सुकर्म करती है। पाप और पुण्य से दोनों से ही परे है। तो ऐसे को अगर तुम याद करेंगे तो तुम भी पाप पुण्य से परे हो जाएंगे। कितनी सहज बातें हैं, फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, एक जन्म का, अल्पकाल का, उनको तो तुम मरने तक भी याद करते रहते हो। आखिरी सांस निकलती है तो भी देह के संबंधी याद आते हैं। ये तो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद भी नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हो ओ गॉड फादर, गाइड भी कहते हो, वास्तव में गाइड कहना भी रंग है, क्योंकि बाप जरूर एक का तो नहीं होगा ना, वो तो बेहद का गाइड है। कहते हैं ओ गॉड फादर लिबरेट करो, तो लिबरेटर भी है, गाइड भी है, तो कोई एक को आके लिबरेट थोड़ी ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी को आकर के लिबरेट करता हूं, सभी की सदगति करता हूं, और आकर के करता हूं। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूं ब्रह्मा के तन में, फिर तुम अपने आप लिबरेट होते रहते हो। मैं आया ही हूं सबको शांति धाम ले जाने के लिए, और यहां मांगने की भी दरकार नहीं है। ये बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर मांगते भी रहते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मांगनी करते हैं, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारा दुख मिटाओ, हम पापी हैं, नीचे हैं, हमारे ऊपर रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नहीं बनाने आता हूं, उस नई सृष्टि में देवताएं रहते हैं, और हम हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये दुनिया है ही आसुरी संप्रदाय। आसुरी संप्रदाय का नाम ही है अकासुर, बकासुर, भस्मासुर।
या क्या नाम दे दिया? जो भी शास्त्रों में नाम है वो काम के ऊपर आधारित है। क्या काम किया आकासुर ने? है अक की तरह, जैसे अक का फूल दुर्गंध छोड़ता है, ऐसे चारों ओर ग्लानि की दुर्गंध छोड़ते हैं। उनको कहा जाता है आकासुर। ग्लानि ही ग्लानि करते रहते हैं। पर्सनल ग्लानि करेंगे, देवताओं की ग्लानि करेंगे, हिंदुओं के भगवान की ग्लानि करेंगे। जैसे कि उनका एक धंधा हो जाता है ग्लानि करने का। ग्लानि करते रहेंगे और कन्वर्ट करते रहेंगे। ऐसे ही बकासुर, जैसे खुद तो बगुला है, बगुला भगत भी कहा जाता है। एक टांग पे खड़ा रहेगा, जैसे कि बड़ा भारी तपस्वी है, और मछली आई और खट से गड़प किया, फिर बगुला। तो चरित्र तो ऐसा है जैसे बगुले की मिसल, परंतु बकबक ऐसी करते हैं जिससे अपना भी कल्याण और औरों का भी अकल्याण। भस्मासुर कहा जाता है। अपने को ही भस्म कर लिया। बाप कहते हैं ये जो मनुष्य अपन को ईश्वर कहलाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, ये बड़े ते बड़े राक्षस हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कहते हैं शिवोहम, कि अपन को ही परमात्मा कहें, फिर कहने लग पड़ते हैं ठिक्कर भीतर सब में परमात्मा है, कण कण में भगवान है। जब ऐसे मूर्ख बन जाते हैं तब मैं आता हूं, समझाता हूं तुम कितने मूर्ख बन गए हो। ये साधु संत आदि सभी हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो ज्ञान भी निवृत्ति मार्ग का देंगे। स्त्रियों से तो ऐसे घृणा करने लग पड़ते हैं कि उनका मुंह भी नहीं देखना चाहते। स्त्री जिसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं उनको विधवा बना करके चले जाते हैं। जिनके लिए कहें कि ये नरक का द्वार है, उन स्त्रियों के ही फिर गुरु बन करके बैठ जाते हैं। अरे अब ये शैतान ही नहीं कहेंगे तो इसे और क्या कहेंगे? पहले तो स्त्री को नागिन कह करके भागते हैं, बाद में फिर उन्हीं का गुरु बन करके बैठते हैं, उनका बनाया हुआ खान पान आदि खाते हैं। तो फिर उनको क्या कहेंगे? कौन कहता है कि उन्होंने घर बार छोड़ा है? बड़े बड़े फर्स्ट क्लास फ्लैट लेकर के स्त्रियों के गुरु बन करके बैठे हैं, जैसे कि पतियों का पति बनकर बैठ जाते हैं। माइयां फिर ऐसी हैं जो उनके पांव धो करके अमृत पीती हैं। 968 की वाणी का 3रा पेज। इसलिए बाप कहते हैं ये हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े दैत्य हैं, ये तुमको नीचे ही ले जाते हैं। और सभी को कहेंगे गुरु,
सदगुरु तो एक भी नहीं है। और जो सदगुरु एक है वो तो सच बोलने वाला है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। एक ही पर्सनालिटी में तीनों पार्ट बजाते हैं। अभी तुम तो उन गुरुओं से बच गए हो। तो अभी तुम ये काम नहीं करेंगे पांव धो करके पीने आदि का। ये सन्यासी तो माताओं का कितना तिरस्कार करते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि ये माताएं ही स्वर्ग के गेट खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। परंतु ये भी मनुष्य थोड़े ही समझ सकते हैं। नरक में पड़े हुए हैं तब तो बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आ करके हमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ, तो बताते हैं ना। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। तो अभी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। और सभी को एक ही बात बताओ, क्या? अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी उदासी ऐसे कब कहेंगे क्या? हमने घर बार छोड़ा, फिर हम ये क्या करते हैं? पहले पहले जब भीख मांगने आते थे तो सतो प्रधान थे, तो आंखें नीचे करके सिर्फ कहते थे माता भिक्षाम देहि, बस। ऐसे कि माताएं फिर पैर धो करके चूमे। ये क्या हुआ? माताओं से यह काम कराना होता है क्या? इसलिए मम्मा ने इन सभी को लिखा था, ये गुरु लोग श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। वास्तव में जगत तो सारी दुनिया हो गई। सारी दुनिया का, सारे जगत का गुरु तो एक होगा या ये ढेर के ढेर होंगे? कहते भी है ना, माया पर जीते जीत। अभी बाप तुम सभी को जगत जीत विश्व का मालिक बनाने का रास्ता बताते हैं। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, भक्ति मार्ग में उनसे धन मांगते हैं। है यहाँ की बात? क्या बात है यहाँ की? हैं? हैं? लक्ष्मी माता से ज्ञान धन मांगते हो तो लक्ष्मी माता को बुलाओ ना। हैं? लक्ष्मी माता से ज्ञान धन मांगते हो तो लक्ष्मी माता को बुलाना चाहिए। ब्रह्मा के सामने या शंकर के सामने बैठ करके ज्ञान सुनने की क्या दरकार है? लक्ष्मी किससे लेके बांटेगी? नारायण से लेके बांटेगी तो उसका उजूरा भी तो देती है। उसका उजूरा भी देती है, फिर माता गुरु भी बनती है। तो शिव बाबा का गुरु बनने की दरकार है।
कहाँ की यादगार है? लक्ष्मी से धन मांगने की है। कैसे? अभी तो कोई मांगता नहीं संगम में, लक्ष्मी से कहाँ मांगते हैं? बेसिक में ज्ञान लेते हैं। सोमनाथ का यादगार है ना? सोमनाथ का यादगार है। बेसिक सेंटर में जो हाँ हाँ, तो बेसिक सेंटर में कोई क्या यादगार है कि बेसिक में जाके ज्ञान मांगा तो मांगने से दिया, मांगने से संतुष्ट किया होगा, ज्ञान की जिज्ञासा को संतुष्ट किया होगा ना? किया हो तो किया नहीं। अगर है क्या गायन है? हैं? वीणा वादनी बरदे सरस्वती से। सरस्वती पहले ही शरीर छोड़ गई। बेसिक में जाने से पहले ही अगर सरस्वती शरीर छोड़ गई हो तो फिर गायन कैसे होगा? ये तो अभी अव्यक्त बाप दादा ने बोला, विजयमाला का आवाहन करो तभी इस ज्ञान की सिद्धि होगी। ये विधि है क्या? किससे ज्ञान सुनना सुनाना अच्छा लगता है? कन्याओं माताओं के मुख से सुनना सुनाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जो पवित्र मुख है, जिसे गौ मुख कहा जाता है, वो गौ मुख से अमृत निकलता है। भक्ति मार्ग में चित्र बनाई दिए है। ये गायन है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को पवित्र आत्मा ने जब धारण किया और धारण करके फिर दूसरों को सुनाया, तब संसार का कल्याण हुआ। अपवित्र आत्माएं अगर ईश्वरीय ज्ञान धारण करेंगी, जो ईश्वर एवर प्योर है, तो शेरनी का दूध कहाँ ठहरेगा? है सोने के पात्र में ठहरेगा। और जो धारण करने वाले अगर देह अभिमानी की मिट्टी के पात्र हों तो ठहरेगा या भागेगा? मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाएगा। यही कारण है कि माया का जब आखिरी फाइनल पेपर होता है तो फिर माया किसी को छोड़ती नहीं है। सबकी बुद्धि में से वो अमृत, मिट्टी का पात्र है ना, वो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके वो अमृत निकल जाता है और अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अष्टदेवों में भी कोई ऐसा नहीं रहता जो आखिरी जन्म तक भी सहयोगी बन करके रहे। इसको वो उनकी संपन्नता का यादगार है, न कि पहले का यादगार है, परीक्षा होने से पहले का यादगार है। हाँ, तो बताया कि विधि पूर्वक कार्य करने से सिद्धि प्राप्त होगी। ज्ञान लेने की विधि क्या है? हैं? हाँ, पवित्र बनो तो, लेकिन कैसे बने? हाँ, तो कन्याओं माताओं को निमित्त बनाना पड़े। अभी तक भी 63 जन्म भक्ति मार्ग में निमित्त बन करके कौन रहे ज्ञान सुनाने के लिए? पुरुष लोग निमित्त बन के रहे। तो नीचे गिरे या ऊपर उठे?
नीचे गिर, और अभी भी वही शूटिंग करते रहेंगे तो क्या होगा? है नीचे ही गिरते रहेंगे। है हाँ, मतलब प्रजा बनाना हमारा लक्ष्य है, खुद पावन बनने का लक्ष्य नहीं है। अरे खुद पावन बनेंगे तब तो प्रजा भी पावन बनेगी। प्रजा तो पुरुषार्थ ही नहीं करती है पावन बनने के लिए। यहाँ ब्राह्मण तो फिर भी जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो तो पावन बनने का कुछ न कुछ पुरुषार्थ ही तो हैं। तो प्रजा बनाने का तो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है खुद पावन बने और पावन बनकर दूसरों को पावन बनाए। हम ही अपवित्र हैं तो प्रजा भी कैसी बनेगी? अपवित्र प्रजा बन रही है। शूटिंग भी वैसी हो रही है। अभी जो फर्स्ट जन्म की प्रजा है वो भी नहीं निकल रही है। वो भी कब निकलेगी? यथा राजा तथा प्रजा निकलेगी। तो ये विधि चाहिए ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में भी। जो मान मर्तबा कन्याओं माताओं को मिलना चाहिए, जो गुरु का मर्तबा मिलना चाहिए, वो मिला हुआ है। मिला हुआ है? गीता पाठशालाओं में मिला हुआ है? नहीं। इसलिए सिद्धि नहीं हो सकती। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि दीपमाला पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे लक्ष्मी से कि हमको हेल्थ दे दो, बड़ी आयु कर दो। नहीं, क्या मांगेंगे? धन मांगेंगे। अभी तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी कुछ दे देते हैं। वो भक्ति मार्ग में तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिक्करियां मांगते हैं, और वो भी कोई सभी को मिलती थोड़े ही है। घर घर में दीपावली मनाते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं। क्या धनवान बन जाते हैं सब? नहीं बन जाते। यहाँ तो तुम बाप से सभी कुछ ले लेते हो। भक्ति मार्ग में तो ये मांगने की एक प्रकार की आदत पड़ गई है। देवियों के आगे जावेंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी नहीं मांगना है, तो औरों से तो मांगने की बात ही क्या। तुमको तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो। याद करने से तुम मालिक बन जावेंगे, और षष्ठ चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जावेंगे। और फिर दैवी गुण भी धारण करना है। इसमें कुछ बोलने करने की भी दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा क्या करेंगे? तुम तो जानते हो कि इनकी पूजा क्या करेंगे? लक्ष्मी की। अभी तुम इनकी पूजा क्या करेंगे? तुम तो जानते हो। हम तो खुद ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। फिर 5 तत्वों की पूजा क्या करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये पूजा आदि क्या करेंगे? अभी तुम तो मंदिर आदि में जावेंगे भी नहीं। तुम जानते हो शास्त्रों आदि में ये सब झूठी बातें हैं।
बाप की भी देखो कितनी ग्लानि कर दी है। कहते हैं ऋषि से बच्चे पैदा हुए, फिर लवकुश बाप से लड़ा। यहां भी देखो बच्चे बाप से लड़ने लग पड़ते हैं। ये शास्त्रों में किचड़ा भरा हुआ है ना। कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे, अभी हिंदू नारी तो 1 पति करती है, सारी आयु विधवा रहती है, फिर द्रौपदी के लिए कह देते हैं 5 पति थे। और यादगार के रूप में यहां भी चक्राता की तरफ स्त्रियां 5 पति करती हैं। 1 पति करती है तो 1 नथनी, 2 करती है तो 2 नथनी, 5 पति करती है तो 5 नथनियां डाली जाती हैं। ये सब किचड़ा शास्त्रों से निकला है। ये वहीं पर क्यों हुआ बाबा? यादगार बनी हुई है, देहरादून के पास में है वो गांव। कहाँ है? देहरादून, जहां के लोगों में 2 गुना देह अभिमान रहा, दोहरा देह अभिमान रहा। उस तरफ एक गांव है, उस गांव में ये रस्म चल रही है। तो देखो बाप कहते हैं ये सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस भक्ति मार्ग की सामग्री से तुम्हारा पतन हुआ है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, माम एकम याद करो, बस। ऐसी याद से तुम्हारे पाप कट जावेंगे, तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। तुम ही सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनना पड़े। परंतु ये बातें भी समझते नहीं हैं। पत्थर बुद्धि से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं बता सकते सिवाय एक ईश्वर के। अब ये कोई ईश्वर थोड़े ही है। कौन है? ये गुरु लोग जो भारतीय धर्म है, उनमें सब में गुरु बनाए जाते हैं ना। कौन कौन से भारतीय धर्म है? चाहे सनातन धर्म हो, सनातन धर्म है, चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे चंद्रवंशी हो, चाहे बौद्धि हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे आर्य समाजी हो, सिख हो, ये सब कौन से देश के धर्म है? भारत देश के धर्म है। तो ये जो भी भारतीय धर्म है, उन सब में ये परंपरा रही है। वो परंपराएं गुरुओं की बनाई हुई परंपराएं हैं। ये तो बहुत जन्मों के अंत की बात है। मैं प्रवेश ही इनमें करता हूं। किनमें? राम और कृष्ण में प्रवेश करता हूं, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम से सुंदर बनते हैं। तो किसकी बात हुई? राम की बात हुई या कृष्ण की बात हुई? कृष्ण की आत्मा तो श्याम ही श्याम रही और शरीर छूट गया।
श्याम से सुंदर तो बनी नहीं। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, मैं उसमें प्रवेश करता हूं मुकर्रर रूप से। पहले गावड़े का छोरा, फिर श्याम से सुंदर बनते, और ये तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया। क्या साधारण की दुनिया में ऊंची स्टेज होती है, या गावड़े का छोरा जो गैया बकरियां चराता है उसकी ज्यादा ऊंची स्टेज होती है दुनिया के हिसाब से? है साधारण की फिर भी अच्छी स्टेज मानी जाती है। तो ये तो गावड़े का पूरा छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बनेगी, इन्हों को खिलावे का कौन? तो जरूर फिर साधारण भी चाहिए। ये सब समझने की बातें हैं क्या है? भट्टी कितने की बनेगी? बनेगी, बनी है नहीं, बनी तो 300-400 की, और बनेगी कितनों की? 500-700 करोड़। हाँ, सारी दुनिया की बस्ती है। भट्टी में बाहर निकलने दिया जाता है ईंटों को। ज्ञान योग की भट्टी में लगातार तपते रहना पड़ता है। तो 700-800 या 10 करोड़ इनकी भट्टी बनेगी। हाँ, इन्हों को खिलावे का कौन? जिनकी भट्टी बनेगी उनको खिलाने का निमित्त एक होगा या 2-4 होंगे? एक होगा। तो जरूर साधारण भी चाहिए। बाप खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। जो सभी से पतित बना है, सभी से जास्ती पतित बना है, वो फिर पावन भी वही बनेगा। तो सभी से जास्ती पतित कौन है? अगर कृष्ण के लिए कहें तो सीढ़ी के चित्र में दिखाया है। क्या दिखाया है? हैं? वो तो खड़ी है और राम वाली आत्मा पड़ी है। तो ज्यादा पतित जो है राम वाली आत्मा बनती है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। क्राइस्ट के फॉलोअर क्रिश्चियंस न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। तो राशि किससे मिली? क्राइस्ट या क्रिश्चियंस की राशि किससे मिल रही है? कृष्ण की आत्मा से मिल रही है। कृष्ण की आत्मा न ज्यादा पतित बनती है और न ज्यादा पावन बनती है। 84 जन्म भी पूरे इसने ही लिए हैं। किसने? क्योंकि ब्रह्मा की सोल तो 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तत्वम एक तो नहीं है ना, नंबरवार बहुत हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी तो ठहर ही नहीं सकेंगे। क्या कहा?
अगर दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले यहाँ आवेंगे तो यहाँ आने के बावजूद भी उनकी बुद्धि लगातार तिरकती रहेगी, एकाग्र नहीं होगी। वो देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा लेंगे, फिर देरी से आवेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।